था 80C, CCC एंड CCD1, CCD2। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पेज नंबर 429 पर। इसकी एक सिचुएशन मैंने करवाई थी आपको और बाकी सिचुएशन मैंने आपसे करने के लिए कही थी। उनका सॉल्यूशन आप देख के समझ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं स्क्रीन पर आपको अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन करके और आपको दे रहा हूं, इससे आप टेली कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 80D, अगेन मोस्ट IMP और लगभग हर क्वेश्चन में आने वाला 80D। अभी अपने इस पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अब जरा डिटेल में समझते हैं 80D क्या है। तो 80D के बारे में आप देखिए ध्यान से। 80D पहली बात किसके लिए है? इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। 80D जो है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। ठीक है, तो लगभग अभी तक के जितने भी सेक्शन हमने पढ़े वो इंडिविजुअल के लिए ही होते हैं। कंपनी फर्म के भी हम बात कर ही नहीं रहे, उसके सेक्शन से आगे आएंगे। इंडिविजुअल एंड HUF सामने लिखा हुआ है, एनी पेमेंट मेड टू GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब लाइफ इंश्योरेंस नहीं, अब किस पे आ गए हम? जनरल इंश्योरेंस। और एनी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या और भी कोई इंश्योरेंस, आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम टूवर्ड्स। तो कुल मिला के आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम में किस बात का पेमेंट करना है? तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश। ये है मेरे भाई 80D किसके लिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं लोग, पता होगा आपको इसके बारे में। लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस में डेथ या मैच्योरिटी भी वैसा मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की तरह होता है, जैसे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर से लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस होता है फॉर 1 ईयर, हर साल इसको आप रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन उस 1 साल में अगर आपको कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई बीमारी होती है, आप हॉस्पिटलाइज होते हो, तो उसका पैसा कंपनी आपको रिएम्बर्स कर देती है, कंपनी आपको उसका पैसा देती है। ठीक, मरने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस होता तो 80C आता, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है। बाय मोड अदर देन कैश, यानी इसका प्रीमियम का पेमेंट जो आपको करना है वो कैश के अलावा आप किसी भी पेमेंट से दो। इसका मतलब आप अकाउंट पे ही चेक दो, ड्राफ्ट दो, NEFT, RTGS, पेटीएम कर दो, फोन पे, गूगल पे, कैसे भी करें, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करना है। कैश में पेमेंट अलाउड नहीं है। अगर कैश पेमेंट हो गया तो 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। और एक और बात लिखी, आप ध्यान से पढ़ें, एक और बात लिखी, और यानी या तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो 80D अप्लाई होगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश। अंडरलाइन कर लेना, इंक्लूडिंग कैश। ऐसे बारीक पॉइंट MCQ में आ सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे ऊपर हम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाय मोड अदर देन कैश मीन्स वहां एक्सक्लूडिंग कैश, और यहां पर इंक्लूडिंग कैश, यानी यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट आप चेक से करेंगे, कैश भी करेंगे तो भी डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल नॉट फॉर HUF, वहां लिखा है डार्क लेटर में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा, HUF को नहीं। जबकि ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इंडिविजुअल को भी मिलेगा, और HUF अगर पे करेगी तो HUF को भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप नाम से समझ जाओ, लोग बीमार होने के बाद चेकअप नहीं कराना,
बीमार होने के बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, लेकिन कुछ लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि बीमार होने से पहले ही अपनी बॉडी के चेकअप करवा लेते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो उसका भी डिडक्शन इस 80D में अवेलेबल है। तो 80D में कुल मिलाकर 2 डिडक्शन होगा। इसका मतलब एक तो हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस दूसरा हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 2 डिडक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये वाला डिडक्शन दोनों के लिए, इंडिविजुअल और एनएचएफ के लिए, और ये वाला सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। ये वाला में अदर देन कैश पेमेंट, इसमें इंक्लूडिंग कैश पेमेंट। ध्यान रखना बहुत ही, और यकीन प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैक्सिमम लोग मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और अभी कोरोना के आने के बाद आप देख रहे हो टीवी पे अगर सबसे ज्यादा एड आते हैं तो इन हेल्थ इंश्योरेंस के आते हैं, policybazaar.com से ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, इस तरह की। वो इसीलिए कि इस तरह की कोई सी बीमारी आती रहेगी अब तो, ठीक है। हर साल कोई ना कोई वायरस आता है, ये सबसे खतरनाक आया, इससे पहले भी आए थे वायरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ऐसे बहुत सारे। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस रियली बहुत अच्छा होता है और लगभग अधिकांश फैमिली वाले इसको करवाते हैं, इसलिए डिडक्शन बहुत कॉमन डिडक्शन है। आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, जब रिटर्न भरेंगे तो आपको सबसे कॉमन में 80C और 80D ही मिलेगा, बाकी सेक्शंस कम रहेंगे, लेकिन 80C और 80D तो लगभग कॉमन रहेगा, ठीक है। ये तो हुआ क्यों डिडक्शन मिलता है, इसके कारण किसको मिलता है, इंडिविजुअल एंड एचएफ। अब कितना मिलता है, यही सबसे मेन लिमिट बड़े अजीब तरीके से दिया की है। लिमिट के लिए आप एक बार मेरे नोट्स में सामने देखें जरा, या मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, आप ध्यान से पढ़ते जाएं, आप समझते जाएं। और जिन लोगों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो लोग इसको लिखते भी जाएं कॉपी में। अभी मैंने पहले भी कहा कि चूंकि प्रिंट आउट है नहीं हमारे पास, अवेलेबल करवा भी नहीं सकते, फोटोकॉपी वगैरह सारी दुकानें बंद है लॉकडाउन में, तो आप एक काम करना, इसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में मैंने टेबल दी है उसी स्टाइल में आप इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो 2 ब्लॉक मिलेंगे यहां आपको। फर्स्ट सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। स्पाउस में डिपेंडेंट नहीं लिखा है, यानी स्पाउस में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लेकिन चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट हुए तो ही उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में यहां कवर्ड हो। अगर वो इंडिपेंडेंट है, खुद कमाते हैं, तो फिर उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे कर भी दिया है तो भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ किस किस का पे करना है, खुद का, स्पाउस का, स्पाउस में भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, सन और डॉटर, माइनर और मेजर, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक हो गया, यहां रिडक्शन मिलेगा 25,000 प्लस 25,000 फॉर मेडिकल पॉलिसी टेकन फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो डिडक्शन जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 25,000 प्लस 25,000। इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मीनिंग ये है कि सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहां 25,000 बेसिक लिमिट है, प्लस 25,000 एक्स्ट्रा है अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन हो। जिसकी प्रीमियम दी जा रही है उसका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है, आपका नहीं। आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा, आपकी वाइफ का इंश्योरेंस कराया वो सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 25,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं। दूसरा ब्लॉक भी ऐसा ही है। दूसरा ब्लॉक है पेरेंट्स का। पेरेंट्स में भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। पेरेंट्स में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना, ऐसे ही पॉइंट एमसीक्यू में आ सकते हैं। यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि 25,000 रुपए तो है ही लिमिट, प्लस अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन हुआ तो 25,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको।
ठीक है, ये 25 प्लस 25 50,000 अलग है, ये 25 प्लस 25 50,000 अलग है। ठीक है, यानी अगर आपने सभी का इंश्योरेंस करवाया है और सभी मान लो सीनियर सिटीजन हुए, तो आप यहां 50,000 यहां 50,000, टोटल 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, टोटल 1 लाख तक। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर 25 प्लस 25 तीनों के लिए मिलके सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि इसके लिए 25 अलग, इसके लिए 25 अलग, इसके लिए 25 अलग, ऐसा नहीं। इन तीनों का ब्लॉक एक हुआ और यहां पेरेंट्स दो, मदर एंड फादर, दोनों का मिला के 25 प्लस 25, दोनों का अलग अलग 25-25 नहीं है, दोनों का मिला के 25। तो ये एक्स्ट्रा 25 कब मिलता है? इफ सीनियर सिटीजन, क्या होना चाहिए? सीनियर सिटीजन, तो 25 एक्स्ट्रा। और वो सीनियर सिटीजन रेसिडेंट होना चाहिए। पूरे इनकम टैक्स में आगे कई जगह एक सा आएगा, सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट वो बेनिफिट। डिम्ड रूल आप याद रख ले हमेशा के लिए कि जब भी कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है सीनियर सिटीजन को, समझ जाओ सीनियर सिटीजन जो है रेसिडेंट होना चाहिए तो ही एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन तो है बट रेसिडेंट नहीं है तो 25,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट और भी है, आप ध्यान से देखेंगे। द अबाउ लिमिट इंक्लूड्स मैक्सिमम 5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर ऑल। यानी मैंने भी आपको कहा था कि इस 80D सेक्शन में 2 चीजों पर डिडक्शन मिलता है, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इसमें इंक्लूड हो गया, उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं है। ये जो 5,000 है इसी में इंक्लूड हो गए, यानी यहां प्लस 5,000 प्लस 5,000 नहीं, इन सबका मिला के आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? 5,000 रुपए। और वो 5,000 रुपए के कारण आपकी लिमिट 25 प्लस 5 30,000 नहीं हो जाएगी, वो इसी में इंक्लूड है। यानी अगर आपने 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले लिया तो इंश्योरेंस अब कितना करवाओ? 20,000। और 5,000 अगर आपने इधर इंक्लूड कर ली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के, तो फिर इधर इंक्लूड नहीं होगा। टोटल मिला के इन दोनों का मिला के 5,000 है। ऐसा कर सकते हो 3,000 इनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा दिया, 2,000 रुपए इधर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा दिया, वो चलेगा। लेकिन कहीं भी आप 5,000 से ज्यादा टोटल ऑल वर्ड लिखा है नहीं ले सकते। ये पॉइंट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूं। और लास्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑफ पर्सन of senior citizen up to ₹50,000 shall be allowed if medical insurance is not paid on health of such person and such expenditure included in the above limit of 25 plus 25,000। मतलब ये कि कई बार क्या होता है, जैसे अगर 60-70 साल की एज हो जाती है तो कई इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस करने से मना कर देती है। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स को की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हो क्योंकि उनका इंश्योरेंस ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, जबकि बुढ़ापे में इलाज की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं की लेकिन इलाज करवाया, मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए आपके एक्चुअली हुए, तो क्या लिखा हुआ है? 50,000 रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंडिचर, मैंने अंडरलाइन किया, मेडिकल प्रीमियम नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन। कौन से सीनियर सिटीजन? इफ मेडिकल इंश्योरेंस इज नॉट पेड ऑन हेल्थ ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किए तो आप उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हो इसी सेक्शन में। लेकिन उस 50,000 की अलग से लिमिट नहीं है। क्या कहा उन्होंने? आप ध्यान से पढ़ा आपने क्या लिखा हुआ? एंड सच एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द अबव लिमिट ऑफ 25 प्लस 25, यानी इस लिमिट में इंक्लूड है, यानी 50,000 रुपए या तो इस तरह से 25 प्लस 25 ले लो, या अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया आपने मेडिकल पर तो 50,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंडिचर के नाम से डिडक्शन ले लो, अलग से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेडिकल एक्सपेंडिचर है 50,000 फिर आपने इंश्योरेंस भी करवा लिया उसका भी 25 प्लस 25, ऐसा नहीं होगा। या तो ये कर लें या ये कर लें, पेरेंट्स के केस में ऐसा है।
सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के केस में या तो आप 25 प्लस 25 50,000 इस तरह से 50,000 ले लें इंश्योरेंस करवा के, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर करके 50,000 कर लें। ठीक है, दोनों नहीं होगा, कुछ भी एक होगा। ठीक, चलिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं। प्रोविजन आप एक बार और रिवाइज कर लें, फिर आप प्रैक्टिकल पर आए, है ना। तो इस वीडियो को आप वापस देख लें, या एक बार आप पूरा प्रोविजन फिर से देख लें, फिर से पढ़ लें पूरा प्रोविजन, उसके बाद आप वीडियो पर आए। उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 432, पेज नंबर 432 पर 143 P1 पैराग्राफ मिलेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 कॉलम दिए हुए हैं इसमें, एक लाइफ इंश्योरेंस का, एक मेडिकल इंश्योरेंस का है। तो लाइफ इंश्योरेंस का तो आप कर लेना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो 80C लगा देना। मैं करवाता हूं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आप देखें ध्यान से। तो देखें इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन में ऊपर टॉप पर लिखा है फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 द बिजनेस इनकम ऑफ एक्स 29 ईयर्स इज 11,53,000। नंबर 1 असेसी सिर्फ 29 ईयर्स का, इसकी बिजनेस इनकम 11,53,000 है एंड ड्यूरिंग द ईयर ही पेज द फॉलोइंग, इतना इतना पेमेंट किया उसने। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है बिसाइड्स एक्स पे 1,16,000 टूवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC, पेंशन फंड ऑफ LIC, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, पेंशन फंड ऑफ LIC यानी TCCC में आएगा ना, तो ये TCCC हो गया। वो जो ऊपर कॉलम में आपको राइट हैंड साइड में LIC का दिया हुआ जाएगा 80C। तो अगर आप इक्वेशन कंप्लीट भी करना चाहें तो इनकम हो गई आपकी बिजनेस इनकम, और कोई इनकम नहीं है, वही GTI हो जाएगी। ठीक है, GTI में से माइनस कर देंगे 80C लाइफ इंश्योरेंस, 80CCC पेंशन प्लान 1,16,000, लेकिन 80CCC मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और मुझे खास तौर से बताना है 80D, इसलिए आप खास तौर से 80D समझें। तो 80D में फर्स्ट नंबर कॉलम देखें, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम किस किस के लिए पे की, टैक्स पेयर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वही जो हमारी बात हुई 80D की बात कर रहा हूं मैं। 80D में जो पेमेंट किया है इन्होंने, सेल्फ खुद के लिए किया, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन कौन सा होना चाहिए, डिपेंडेंट। और इधर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मिस्टर एक्स ने अपने खुद के लिए दी, ये एलिजिबल है, यस। 3 लोग एलिजिबल हो गए, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। जो एलिजिबल हो लिखेंगे, जो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए क्यों लिखेंगे। तो मिस्टर एक्स के लिए कितने दिए, 22,000, 22,000। मिसेस एक्स नॉट डिपेंडेंट, तो मिसेस एक्स के लिए, मिसेस एक्स के लिए स्पाउस में डिपेंडेंट कहां लिखा था, तो इसलिए स्पाउस का भी एलिजिबल होगा। चिल्ड्रन में लिखा था डिपेंडेंट, स्पाउस तो में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो मिसेस एक्स कर ली। ये जो ब्रैकेट में लिखा सम एश्योर्ड 80,000, वो स्टार बनाया वो LIC के लिए हो पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए वहां होता ना सम इंश्योर्ड का 10%, तो वो उसके लिए पॉइंट है, इसके लिए नहीं, मेडिक्लेम के लिए नहीं। सन नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट है, अगर सन नॉट डिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट तो नॉट एलिजिबल। और डॉटर डिपेंडेंट है तो डॉटर का लेंगे हम कितने, 2,500 रुपए। ऐसे ही पेरेंट्स ऑफ टैक्स पेयर, फादर 62 ईयर्स एज, रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट डिपेंडेंट, तो पेरेंट्स तो मे भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और सीनियर सिटीजन रेसिडेंट अगर है तो अच्छा है ना, 25,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इनके लिए आपने कितना पे किया, फादर के लिए, फादर 62 ईयर्स एज,
इनके लिए आपने 11,000 पे किया। और मदर 59 ईयर, मदर 59 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन कभी भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, आखिरी दिन 31 मार्च को भी सीनियर सिटीजन हो जाए ये लोग तो भी बेनिफिट मिलता है। 37,000, ठीक है। फिर नीचे लिखा अदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर ऑफ मिसेस एक्स, ब्रदर, ये सब नॉट एलिजिबल। हमारा रूल एग्जॉस्टिव है, क्लियर रूल है, सिर्फ पेरेंट्स तक इंक्लूड है, ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड नहीं, ब्रदर सिस्टर इंक्लूड नहीं, बस 2 ही ब्लॉक है। तो आपको इस तरीके से दोनों ब्लॉक में जो जो एलिजिबल है वो लिख लो, जो नॉट एलिजिबल है वो हटा दोगे, ठीक है। सीनियर सिटीजन है तो ब्रैकेट में लिख के रख लेना चाहिए। इधर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, इसकी एक्स की एज तो 29 ईयर्स ही है, तो स्वाभाविक बात है बच्चे 29 साल के से तो कम के होंगे ना, उल्टा तो होने का होगा नहीं कि ये सीनियर सिटीजन हो जाए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में हुआ था एक बार ऐसी मिस्टेक, जब पिताजी छोटे थे और बेटे बड़े थे, वो अनहोनी इंस्टीट्यूट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो यहां पर 48,000 हो गए, ठीक है। और यहां पर कितने हो गए आप देखें, 29,000, ठीक है। अब हमारे रूल के हिसाब से क्या था, आपने पहले बात समझ ली कैसे करना है। पहले तो लिखने का तरीका समझ लो, स्टाइल ऐसे रखना तो क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से 1 by 1 जिसकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बाय मोड अदर देन कैश वो लिख लो, ठीक। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आता है अगर इस क्वेश्चन में, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लिखता, लेकिन वो लिखता सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,000, कितना जाता है 5,000, वो भी इसी लिस्ट में इंक्लूड करता। इन दोनों का मिला के 5,000 इस ब्लॉक में। अगर मान लो इधर 3,000 लिख देता तो इधर 2 से ज्यादा नहीं लिख पाता, इधर अगर 2 लिख देता तो इधर 3,000 से ज्यादा नहीं लिख पाता, और अगर पूरे 5 इधर लिख देता तो फिर इधर कुछ नहीं लिखता, या पूरे 5 इधर लिख देता तो यहां पर भी नहीं लिख पाता। तो ओवरऑल 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव नहीं लेना, वो भी इसी में इंक्लूड कर देना, ठीक। अब ओवरऑल का जाना, टोटल का जाना। अब इस टोटल को कंपेयर करना है आपको, तो आपकी बेसिक लिमिट कितनी है 25,000। 25,000 का एग्जाम्पशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप सीनियर सिटीजन नहीं भी हो तो भी 25 का तो मिलता है। तो मैंने आपको इसके स्टाइल में लिख के बताया अभी 25 + 25 इधर भी और इधर भी 25 + 25, तो दोनों तरफ बेसिक 25-25 हो गया, और दोनों तरफ अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 25 और एक्स्ट्रा। तो इधर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा 25,000 नहीं आएंगे, तो प्लस जो 25,000 है वो नहीं आएंगे, इसलिए यहां से 25,000 की लिमिट लगेगी, ठीक है। 25,000, तो यहां 25,000 या 29,000 दोनों में से किसका एग्जाम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, विचएवर इज दोस। डेफिनेटली जहां लिमिट लिखी होती है तो लिमिट का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम डिडक्शन आपका इससे ज्यादा नहीं होगा, यहां ज्यादा हो रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है 25,000, तो ये आपका 80D का डिडक्शन हो गया। सीनियर सिटीजन वाली बात आप इधर समझ लो, ठीक है। उधर भी होता तो वैसे ही करते हो, इधर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, 25,000 तो बेसिक है, प्लस क्या 25,000 और एक्स्ट्रा बिल्कुल मिल सकता है क्योंकि सीनियर सिटीजन है। लेकिन ध्यान से देखो कि जो सीनियर सिटीजन है फादर, उसकी प्रीमियम ही आपने 25 नहीं दी, सिर्फ 11 दिए, तो उस सीनियर सिटीजन के नाम पे आप 25,000 कैसे एग्जम्पशन ले लोगे? जब आपने उसकी प्रीमियम ही 11,000 दिए तो आपको मैक्सिमम 11,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैंने यहां गलती से 25 लिख दिया तो इसका मतलब 11 ये और प्लस बाकी बचे वो 14,000, इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, तो सीनियर सिटीजन ना होने के बावजूद इधर से बेनिफिट चले जाएगा। ध्यान से सुन लेना यही बात, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि 25,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन अगर ये मान लो 31 होते तो आप 25 लिख सकते थे, लेकिन ये तो 11,000 ही है ना, तो जो सीनियर सिटीजन है उसकी प्रीमियम ही 11 है, तो आप 25 कैसे लिख सकते हो? बेसिक 25 तो आप लिख सकते हो कॉमन दोनों के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो लिखना है वो उतना ही लिखना है जितना सीनियर सिटीजन के लिए दिया। अगर दोनों सीनियर सिटीजन होते तो मैं आराम से लिख सकता था 25,000, क्योंकि दोनों सीनियर सिटीजन है और दोनों की प्रीमियम ज्यादा आ रही है, तो मैं 25 लिख सकता हूं। लेकिन अगर एक ही सीनियर सिटीजन है और उसकी प्रीमियम भी 25 नहीं है, तो आप 11 से ज्यादा कैसे लिखेंगे? तो यहां पर मैक्सिमम कितने आ रहे हैं 36,000। अब आपका डिडक्शन 48 या 36,000, ठीक है। ये कंसेप्ट रहेगा आपका।
ध्यान से देख लेना, अच्छे से देख लेना, यही मेन कंसेप्ट है। ठीक है, दोनों मिला के ओवरऑल आप देखें ये प्लस ये 61,000 का टोटल 80D का डिडक्शन रहेगा। 80D टोटल 61,000 दोनों मिला के आप सॉल्यूशन में देखेंगे 61,000 आपको नजर आएगा। दिख रहा है बराबर 61,000। करने का तरीका उनका अलग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे, आंसर बराबर आएगा। मेरे तरीके से करना, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने क्या कहा, आप पहले 2 ब्लॉक बनाए, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट का। पेरेंट्स का इधर बनाए, पेरेंट्स में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फिर आप 1 बाय 1 इन सब की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते चले जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो भी लिखना, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। और अगर सीनियर सिटीजन पर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया तो वो भी इसी में इंक्लूड करना, क्योंकि ये लिमिट जो है वो ओवरऑल सभी के लिए एक समान है, अलग अलग लिमिट नहीं। इसलिए सभी को आप पहले लिख लो, जो जो एलिजिबल है वो सब लिख लो, लिखने के बाद टोटल लगा लो। उस टोटल को फिर लिमिट से कंपेयर करो। जब लिमिट लिखो तो बेसिक 25-25 तो लिख ही दो, और प्लस अगर सीनियर सिटीजन होता है इनमें से कोई, मान लो ये सीनियर सिटीजन होती तो क्या मैं 25 एक्स्ट्रा लिख पाता? नहीं, इनकी प्रीमियम में 4,500 है तो 4,500 से ज्यादा नहीं लिख पाता। तो सीनियर सिटीजन की जब एक्स्ट्रा 25 लिखने जाओ तो ध्यान से देख लो कि उसकी प्रीमियम इतनी है कि नहीं। अगर 25,000 से ज्यादा हो तो लिखो, कम है तो कम लिखो, 11 है तो 11 लिखो। ये करना है। ये आगे ओवरऑल आपकी, अब ओवरऑल आगे तो विचर इज लोअर पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता, इधर भी ये सीनियर सिटीजन नहीं होता, तो फिर हम ये 25,000 का रिडक्शन भी नहीं देते, सॉरी इस 11,000 का भी नहीं देते। फिर 48 और 25,000 का रिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता तो। ठीक है ना, जैसा इधर हुआ, इधर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 29 या 25,000 का रिडक्शन मिल गया। ये कंसेप्ट है अल्टीमेट। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आर क्यों है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े डिडक्शंस है ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे। थ्योरी एक बार पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। अगला सेक्शन है हमारा 80DD। डेडी को याद कर लो। हाँ, अभी जीजी भी याद आएगी, जी सब है। तो 80C से 80U तक का सफर इतना आसान नहीं है, बहुत सारे बीच में। आप देखो सी के ही कितने सारे हो गए, CCC, CCD1, CCD2, तो ऐसे डी के भी हैं। 80D हुआ, अब DD पढ़ेंगे, फिर DDB पढ़ेंगे, तो ऐसे याद रखना, CC वाले 3, DD वाले 3। तो 80D हो गया मेडिकल इंश्योरेंस। 80DD किससे रिलेटेड है आप स्क्रीन पर देखें, रेसिडेंट इंडिविजुअल HF। अभी तक मैंने कहीं पर भी रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं लिखा, मतलब वो मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को भी 80C का रिडक्शन मिलता है, 80CCC, ये सारे। लेकिन यहां आके अब लिखा हुआ है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HF। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ें जरा, क्या लिखा है। एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया आपने, एक बात। दूसरा इसी में ट्रेनिंग और रिहेबिलेशन, ट्रेनिंग दी या रिहेबिलेशन का मतलब उसका पालन पोषण करना। और डिपॉजिट अंडर अप्रूव्ड स्कीम ऑफ एनी इंश्योरर और UTI फॉर द बेनिफिट ऑफ, अब मेन लाइन है, फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। 3 वर्ड आप ध्यान रखो। ये वाला रिडक्शन कब मिलेगा, जब आप अपने किसी डिसेबल्ड मीन्स हैंडीकेप, ब्लाइंडनेस, मेंटली डिस्टर्ब, डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव, 3 बात होना चाहिए। यानी कोई रिलेटिव आप पर डिपेंड है, ठीक, और वो डिसेबल्ड है, उसका आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे कोई पोलियो से ग्रसित है या कोई मेंटली इनकेपेसिटेड हो गया, ठीक है, तो आप उसका इलाज करवाते हो
उसका रिहेबिलिटेशन, उसका पालन पोषण करते हो आप। बहुत सारे बच्चे बचपन से डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली होते हैं ना, तो ऐसे बच्चे का आपने इलाज करवाया, उसके ट्रेनिंग पे खर्चा करा, उसके बारे में डिडक्शन है। और आपको लगता है कि हो सकता है आपके डेथ के बाद इस बच्चे को कौन देखभाल करेगा, क्योंकि पैसा अगर नहीं होगा तो ऐसे बच्चों को सब लोग अनाथालय में छोड़ाते या कहीं और, कौन देखरेख करेगा। तो आपने सोचा कि उसके लिए मैं डिपॉजिट करवा देता हूं, ताकि मेरी डेथ के बाद इसको पैसा मिल जाएगा तो इसकी देखभाल कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो आपने उसके नाम से कुछ डिपॉजिट करवाया। तो अगर आप उसके नाम से मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, रिहेबिलिटेशन पे करते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं, तो इन सारे अमाउंट पर आपको डिडक्शन है 80DD में। होना चाहिए डिसेबल्ड, डिपेंडेंट, रिलेटिव। ठीक है, कितना डिडक्शन मिलेगा सामने देखिए। डिडक्शन मिलेगा फिक्स्ड डिडक्शन 75,000। आप ध्यान से पढ़ लेना, फिक्स्ड डिडक्शन लिखा है मैंने। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि हमें कोई कंपेयर नहीं करना, विच एवर इज लोअर हायर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 0 तो भी 75,000 माइनस हो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 5 लाख तो भी 75,000 माइनस हो। फिक्स है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। यानी अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं भी दिया, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स रिलेटिव मिस्टर वाई इज डिसेबल्ड पर्सन एंड डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, बस इतना सा लिखा है, तो आपको खर्चे ढूंढने की जरूरत नहीं। आप समझ जाना मिस्टर एक्स पर मिस्टर वाई डिपेंडेंट भी है, रिलेटिव भी है और डिसेबल्ड भी, तो आप उठा के 75,000 अंडर सेक्शन 80DD माइनस कर दें। और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000, 1,25,000 का रिडक्शन मिलता अगर सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर यानी कि हो सकता है उसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, तो सीवियर कितनी होगी, तो उसके लिए लॉ में परसेंट लिखा 80% डिसेबल्ड है, मतलब 80% उसका शरीर काम नहीं करता, जैसे कोमा में नहीं हो जाती व्यक्ति। लेकिन इसका आपको सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि 80% सीवियर डिसेबिलिटी, तो आपका डिडक्शन और बढ़ के 1,25,000 हो जाएगा। फिक्स डिडक्शन 1,25,000। तो ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, इसमें आपको कहीं एक्सपेंडिचर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि डिपेंडेंट, रिलेटिव, डिसेबल्ड पर्सन, उसके लिए आपने कुछ भी करा, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया, रिहेबिलिटेशन किया, कितना किया उससे मतलब नहीं, उसको आप पालन पोषण कर रहे हो, उसको घर में रख रहे हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप 75,000 का रिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और बताया मैंने अभी कि डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक थोड़ा सा उस डिपॉजिट से रिलेटेड पॉइंट बताता हूं। आपने डिपॉजिट करवाया किस लिए कि यार कभी मेरी डेथ हो जाएगी तो इसका पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन हो सकता है कि उल्टा हो जाए, आपकी डेथ से पहले उस डिसेबल्ड पर्सन की डेथ हो जाए, तो आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा ही आपको वापस मिल जाएगा। आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, वो टैक्सेबल होगा आपके हैंड्स में। तो मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करवाया था, ठीक है, किसके लिए, डिपेंडेंट मिस्टर वाई के लिए। मिस्टर वाई की डेथ हो गई, यानी डिसेबल्ड पर्सन की डेथ हो गई, तो मिस्टर एक्स को अपना जमा करा हुआ पैसा वापस मिल गया, तो मिस्टर एक्स के हैंड्स में फिर से टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती और वो पैसा उस डिसेबल्ड पर्सन को मिलता, तो उसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और फैमिली का जहां तक मिलेंगे, तो फैमिली का मतलब यहां पर रहेगा आप स्पाउस, खुद तो है ही, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु इज हुली आर मेनली डिपेंडेंट। तो यहां पर सभी लोग, स्पाउस भी अब डिपेंडेंट होना चाहिए। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर सब आ गए फैमिली में। इनमें से कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, उसका रिहेबिलिटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, फैमिली इंक्लूड्स दिस। तो फैमिली में आप ये लिख सकते हैं। क्लियर। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग से अवेलेबल आपको सिंघानिया मिल जाएगा। वैसे सिंघानिया 433 पेज नंबर पर 144 पैराग्राफ P1 कर लेना। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं इसमें, क्योंकि फ्लैट 75,000 है। ठीक है, और इसी के जैसा एक सेक्शन सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा, 80U। बहुत शॉर्टकट है,
ऐसे ही बताता हूं मैं, 80U उसमें था असेसी हिमसेल्फ डिसेबल्ड पर्सन, खुद ही डिसेबल्ड अगर है तो भी सेम फ्लैट रेट 75,000 का डिडक्शन मिलता है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी तो 1,25,000 माइनस कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। अब ये पॉइंट 80U इतना अच्छा है कि सिर्फ इतना सा लिखा आएगा ऊपर, मिस्टर एक्स इज डिसेबल्ड पर्सन, ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आप क्या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पढ़ने बैठ जाते हो, पूरा क्वेश्चन करते करते भूल ही जाते हैं कि ऊपर उन्होंने इतनी सी लाइन लिखी थी कि मिस्टर एक्स इज डिसेबल्ड, और आपको फ्लैट डिडक्शन 75 देना था, क्योंकि बीच में खर्चे लिखे नहीं मिलेंगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, ऊपर लिखा रहेगा ऐसा। तो अगर असेसी खुद ही डिसेबल्ड है तो आप सीधे नीचे जाके अंडर सेक्शन 80U फ्लैट डिडक्शन 75,000 एंड सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000। ठीक, ये दो सिमिलर है। क्लियर बात? चलिए अब अगले सेक्शंस में हम आगे बात करते हैं।